नमस्ते। मैं रश्मि गुप्ता HCCA के गर्मियों के इस धारावाहिक इंद्रधनुष के अंतिम भाग में आप सबका स्वागत करती हूँ। इंद्रधनुष जिसमें सब रंग समा जाएं। हमारे बच्चों के इंद्रधनुष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। चलिए अब मेरे बारे में। हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि भारत माँ ने हमें सब कुछ दिया। उसी तरह अमेरिका ने भी मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है। मैं समझती हूँ कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके हम अपने समाज और समुदाय को वापस दें। शायद मैं भारत में रहते हुए भी अपनी भाषा का महत्व उतना नहीं समझ पाई, लेकिन जब अपने परिवार के साथ अमेरिका रहने के लिए आई तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि यहाँ रहने वाले भारतीय परिवार के कई बच्चे बड़ी तेज़ी से अपनी भाषा और अपनी पहचान भूलते जाते हैं। हो सकता है ये बात और भी भाषाओं और संस्कृतियों से आने वाले लोगों के लिए भी सच होगी। अपनी भाषा मतलब हिंदी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, गुजराती, बंगाली, तेलुगु कुछ भी हो सकती है। अगर हम निज भाषा और अपनी पहचान, जो हमारी पहचान है निज भाषा, उसको जीवित नहीं रखेंगे तो यह कहीं खो जाएगी। ये मेरा मानना है। आज की पीढ़ी और साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी ये बात याद दिलानी आवश्यक है। जिन दिनों मैं ये सब महसूस कर रही थी, मुझे एक स्वयं सेविका के रूप में भारतीय मूल के कई बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य था। उन्हें हिंदी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हुआ कि उसी विषय में मैंने अपना MA करने का निर्णय कर लिया। रास्ते अपने आप खुलते चले गए। बाद में 2018 में मैंने एक अमेरिकी विश्वविद्यालय से अपनी दूसरी MA की डिग्री हिंदी पेडागोजी भी ले ली। इस कठिन हिंदी यात्रा में मुझे मेरे अपने परिवार के लोगों ने तो सहारा और साहस दिया ही, बल्कि भारत से भी कई हिंदी के प्रोफेसर आदि ने मेरी बहुत मदद की। सबसे बढ़िया और प्यारी बात तो तब हुई जब मैं अपने बचपन के स्कूल की हिंदी अध्यापिका से इतने सालों के बाद फिर से जुड़ गई। इन सब लोगों ने मुझे कई कई घंटे फ़ोन पर भारत से हिंदी भाषा का साहित्य पढ़ाया। मुझे आज ये बहुत खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि इस देश में मैंने पिछले 10-12 सालों से गर्मियों की छुट्टियों में हर साल कुछ हफ्ते यहाँ के स्कूलों के बच्चों को हिंदी पढ़ाई है। स्टार टॉक जैसे कहते हैं ना, स्टार टॉक संस्था से, जो इस देश में मेरी दूसरी पहचान भी बन गई है। इस संस्था से मैंने कई बार ट्रेनिंग भी ली है और इसके माध्यम से मुझे हिंदी पढ़ाने के अपने सपने को भी पूरा करने का अवसर मिला है। तो हिंदी पढ़ने और पढ़ाने की अपनी इस कहानी को यहीं पूरा करते हुए मैं रश्मि गुप्ता एक बार फिर इंद्रधनुष के
इस धारावाहिक कार्यक्रम के समापन अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आशा है इंद्रधनुष के अनेक रंगों में आप भी अपना कोई रंग अवश्य ढूंढ लेंगे। जाते जाते इतना कहना चाहूँगी, इंद्रधनुष का प्रयास रहा है कि वह आगामी पीढ़ी के सभी चेहरों और रंगों को इस सुंदर मंच पर आपस में खुलने और मिलने का सुनहरा अवसर दे। चलिए बच्चों, आज मैं आप सबको 1 से 3 गिनती की एक कहानी सुनाना चाहूँगी। ये बहुत ही प्यारी कहानी है। इसका नाम है 10 दिन। Namaste. This is Rashmi Gupta. I would like to share with you this cute little story called 10 Din. It is retold by Pridhi Kapoor Gupta and illustrated by Alicia Souza. Enjoy looking closely at these pictures. Also, try reading this book with me. Have fun! 10 दिन। एक था राजा का बेटा। राजा का बेटा। एक था राजा का बेटा। एक 2 दिन से था बिस्तर पर लेटा। 2 दिन से था बिस्तर पर लेटा। क्यों भाई, क्यों लेटा? ओहो, बुखार। तो 3 डॉक्टर देखने आए। 3 डॉक्टर देखने आए। 1 2 3। 1 2 3। 3 डॉक्टर देखने आए। 4 4 बार 4 बार 4 बारी सिर खुजलाए। 4 बारी सिर खुजलाए। 5 5 चम्मच दवाई पिलाई। 5 चम्मच दवाई पिलाई। 1 2 3 4 5। 5 चम्मच दवाई पिलाई। 6 मिनट में खिचड़ी खिलाई। 6 मिनट में खिचड़ी
खिचड़ी खिलाई, ओ गरम गरम खिचड़ी, 6 मिनट में खिचड़ी खिलाई। सात 7 घंटों में निकली बोली रोर रोर। 7 घंटों में निकली बोली। 8 दिनों में आई टोली। 8 दिनों में आई टोली। हाय, कैसे हो? हेलो। 8 दिनों में दोस्तों की आई टोली। 9 दिनों में ताकत आई। 9 दिनों में ताकत आई। ये देखो कैसे आई ताकत। 9 दिनों में ताकत आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 दिनों में ताकत आई। ये फिर 10 दिनों में दौड़ लगाई। 10 दिनों में दौड़ लगाई, सॉकर खेला फिर दौड़ दौड़ कर। कैसी लगी आपको कहानी 10 दिन? नमस्ते।